नहीं आ रहा और वो बच्चे इंडिया में और हम यहाँ पर उनके बिना 20 साल हो गए, हम बड़े तंग हैं। और उसी समय जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर इसके लिए दरवाजा खोल दे, और मैं देख रहा था कि एक हफ्ते में उसके लिए दरवाजा खुल गया। और कल भी आपने गवाही सुना, संडे को भी सुना आपने गवाही, और कल आपने गवाही सुना होगा ऑनलाइन चर्च में ताजपुर में, कि वहां पर एक औरत जो बिलीवर नहीं है, नहीं जानती प्रभु को, और उसी समय वो ऑनलाइन देख रही थी और मैं बोल रहा था सरबजीत तेरा दरवाजा खुल रहा है और तुझे परमेश्वर कनाडा की पीआर दे रहा है तेरे घर में किसी को। और उसी समय क्या हुआ कि उसके पति को 25 साल 25 ईयर से, मैं कह रहा हूँ शादी के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद वो बेचारी अपने पति को मिली नहीं है। कितना उसने दुख उठाया होगा। और वो आकर रो रही थी, करी मैं स्पेशल गवाही देने के लिए आई हूँ कि मेरे पति का कनाडा में पीआर आ गई जिस दिन आपने बोला। और मैं कह रहा हूँ अभी ये 2 हफ्ते पहले मैंने बोला था, और उसी समय प्रभु ने देखो चमत्कार कर दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर दरवाजा खोलता है, हमारे कारण खोलेगा दरवाजा। याद रखना, ये परमेश्वर की मिनिस्ट्री है, ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आप बैठे हैं। अगर आप यहाँ दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, कई बार नहीं खोलेगा। आपके अंदर दम है, जाओ खटखटाओ खोलो। मैं फिर कह रहा हूं, जाओ खटखटाओ खोलो। आपको इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को आदेश दिया था, कह रहे कि चाहे कहीं किसी देश का राजा हो, जकरिया 14:17 में बोला था, कह रहे चाहे किसी देश का, कुल का, जाति का हो, उसको जाकर बोल देना जब तक वो आकर यहाँ इजराइल में दंडवत नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, दरवाजा नहीं खटखटाएगा, उसके लिए कोई मैं बारिश नहीं करूंगा, कोई दरवाजा नहीं खोलूंगा। अय्यूब को कहा, कह रहा कि जब तक तेरे दोस्त कह रहा तेरे पास आकर दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, मेरे से विनती नहीं करेंगे, कह रहा मैं उनके लिए दरवाजा नहीं खोलूंगा जब तक तू कह रहा है कि उनके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, उनके लिए, मेरे लिए दरवाजा नहीं खटखटाएगा। मैं कह रहा हूं कि आज मुझे आपके लिए दरवाजा खटखटाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं रातों को परमेश्वर मुझे बेड से उठा देता है। एक स्वर्गदूत आया, उसने मुझे ऐसे घुटना, मेरी कमर पे घुटना मारा और मैं गिर गया बेड से, और मुझे पता ही नहीं लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है कि ये तेरे चर्च में 2 साल से ये भाई आ रहा है, इसके पास बच्चा नहीं है, चल मेरे लिए इसके लिए प्रार्थना कर। और मैं बैठा और मैं कई बार मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, और मुझे बार बार पवित्र आत्मा ने, उस स्वर्गदूत मुझे, मैं कह रहा था, मैंने ऐसे सुबह प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर इसको बच्चा दे दे। हाँ ठीक है, ओके आमीन। फिर मैं लेट गया। फिर उसी समय स्वर्गदूत ने कहा मुझे मजा नहीं आया। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको मजा नहीं आता जब तक आप अच्छे से प्रार्थना नहीं करते। और उसी समय मैंने उसी समय अच्छे से प्रार्थना किया, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, मुंह धो के प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर इसको बच्चा दे दे, नहीं तो मेरी नींद खराब हो जाएगी, मैं सो नहीं पाऊंगा। मुझे पता है 4 बार स्वर्गदूत मेरे पास आया, बोलता है तू नहीं दरवाजा खटखटाएगा तब तक काम नहीं होगा। इसका मतलब आपका यहाँ पर कह रहा है प्रेयर रिक्वेस्ट करना, आपका इस समय ऑनलाइन चर्च में बैठना, अपने लिए डोर खुलवाना है। मैं कह रहा हूं कि आपको समझना है इन बातों के लिए परमेश्वर आपके लिए खोलना चाहता है, लेकिन जब हम आपके लिए डोर खुलवाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है। हाँ, हम देखते हैं दूसरा इतिहास 29:3 में, देखो क्या लिखा कि हम सेकंड में देखेंगे 29 के 3 में, दूसरा इतिहास में यहाँ पर लिखा, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। इसका मतलब कौन है ये? कह रहा है हिजकिय्याह जब राजा नहीं बना था तो उस समय आहाज ने, कह रहा जब उस अपने राज्य के अंदर, कह रहा है उस दरवाजे को बंद करवा दिया था, कह रहा है कि परमेश्वर के दरवाजे को, मंदिर को बंद करवा दिया था और इसको कोई नहीं खोलेगा, और वो बिल्कुल बेकार पड़ा था। लेकिन जैसे ही हिजकिय्याह ने, कह रहा है कि यशायाह भविष्यवक्ता से प्रार्थना करके अपने लिए डोर खुलवाया कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर, और उसी समय उसने प्रार्थना किया, कह रहा जा आज तेरी जिंदगी में चमत्कार होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, और उसके बाद वो राजा बन गया। लेकिन उसने जाते ही क्या काम किया, उसने उसी समय भवन के, कह रहा है कि दरवाजों की मरम्मत कराई। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके बच्चे अब तक जॉब पर ना हो सकता है आपके लिए कोई द्वार ना खुला हो सकता है कोई आपके लिए, कह रहा है विदेश का रास्ता ना खुल रहा हो सकता है आपका बच्चा, आपका परिवार का जन हॉस्पिटल में पड़ा हो, लेकिन आपके लिए कोई दरवाजा ना खुल रहा हो। इसलिए मैंने ये 5 कह रहा ईमेल आपको दिए। इस ईमेल पर आप ईमेल करेंगे, हॉस्पिटल में आप करेंगे, बाहर जाना चाहते हैं उस पर ईमेल करें, प्रेयर लाइन नंबर पर आप, कह रहा है कि इमरजेंसी कॉल है, आप हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी है, कोई गवर्नमेंट जॉब की आपने तैयारी करनी, ईमेल करो, फटाफट आपको मैसेज आएगा। मैं कह रहा हूं आपको बैप्टिज्म लेना है, आपको कॉल आएगी, प्रेयर लाइन नंबर कोई भी है, और आपको एक स्पेशल नंबर दिया जाएगा जो आप प्रेयर लाइन नंबर पर प्रेयर करा कर जाते हैं। मतलब कि जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपके लिए तुरंत एक दरवाजा खुलता है। हो सकता है, कह रहा है कि आपके लिए बंद पड़ा हो, हिजकिय्याह के लिए बंद था तो उसने भविष्यवक्ता से प्रार्थना कराई और उसी समय उसके लिए भविष्यवाणी हुआ। मैं कह रहा हूँ प्रार्थना, कह रहा है कि पत्थर को हटाती है, लेकिन भविष्यवाणी पत्थर को तोड़ देती है। पथरी बार बार हो जाती है, भाई साहब ऑपरेशन कराते हो बार बार हो जाती है, लेकिन आज मेरी
प्रार्थना पत्थरी हटाएगी नहीं, पत्थरी को खत्म करेगी हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम में, याद रखना। कह रहा इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्था पत्थर हटा, कह रहा तेरे बड़े टाइम से तू प्रार्थना कर रही, पत्थर हटा, लेकिन हट नहीं रहा था। यीशु मसीह ने वहां पर भविष्यवाणी किया और उसी समय उसने कहा लाजर बाहर निकला, और उस समय लाजर बाहर निकला है। मैं कह रहा हूँ आज आपके पत्थर हटे ना हटे, कह रहा प्रार्थना करनी आती है नहीं आती, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मैं कह रहा हूँ आज आपके बच्चों के लिए मैं डोर खुलवाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। डोर तो खुलेगा आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए डोर खोल दे, लेकिन डोर खोल उनके लिए खुलता है बार बार। कह रहा है किन के लिए? परमेश्वर कई बार डोर बंद भी कर देता है। कह रहा है ये मेरी सुनता नहीं है। कह रहा है मांगोगे दिया जाएगा, लेकिन कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए जब आप बीज बोते हैं, देखो इसने क्या किया, हिजकिय्याह ने राजा बनने के बाद कह रहा है कि मरम्मत कराई। परमेश्वर पहले से जान लेता है अपने दिमाग में कि ये लोग किस मनसा के लोग हैं। अगर ये कुछ बनना चाहते हैं और मेरे कामों के लिए बनना चाहते हैं, मेरे भवन के लिए कुछ करना चाहते हैं, मेरी लाइफ मेरे लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मेरी सेवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कह रहे हैं इस मिस्ट्री के साथ ऑनलाइन चर्च जो अगर आप ईमानदार रहे 1 साल, याद रखना आपके बच्चे राजा बनने वाले हैं यीशु मसीह का नाम। अगर आपका बीज करे कि 1 साल लगातार यहाँ पर आया, आपने अपने अंदर फैसला ले लो कि परमेश्वर कि मैं पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर के मैं तेरे भवन में काम में हेल्प किया करूंगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब दे। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए डोर खुलेगा। याद रखना आप राजा बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आपके लिए डोर खोलना चाहता है। मैंने अभी कल भी गवाही सुनाया था कि एक लुधियाने का एक लड़का था और वो उसके लिए पत्नी के लिए भविष्यवाणी किया। मैंने जिस दिन भविष्यवाणी किया उस दिन से उसके तुरंत 3 दिन के बाद 60 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा कमाया नहीं, उसमें कमाया उसने 60 लाख बचत हुआ, पैसा नहीं लगाया, बचत हुआ, सेविंग है उसकी 60 लाख सिर्फ 3 दिन के अंदर। इसका मतलब परमेश्वर सुनता है। हम अपनी मर्जी से डोर पर नहीं बैठे, आपके लिए डोर पर परमेश्वर की मर्जी से बैठे हैं। इसलिए खटखटाना आपको है, बटन आपको दबाना है, ऑनलाइन में आपको आना है, चर्च आपको प्रार्थना करना है, आपको करवाना है। परमेश्वर आज रात आपके लिए डोर खोलने के लिए तैयार है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए डोर खोले, तो आपको कहना है। बहुत सारे लोग जीतने के बाद क्या करते हैं, डम डम डमा लक लक लक। अगर आप कोई जीतेगा, एमएलए का इलेक्शन जीतेगा, कह रहा कोई अगर किसी का बड़ा काम हो जाएगा, ढोल बजाएंगे डम डम डम, लेकिन कुछ इसने क्या किया, हिजकिय्याह ने ढोल नहीं बजाया, हिजकिय्याह ने जाते ही पहले परमेश्वर के दरवाजे की मरम्मत को कराया। मैं कह रहा हूं आज आपको अपने लिए कुछ कराना है तो अपने अंदर अपनी मरम्मत कराओ कि परमेश्वर मेरे हार्ट की मरम्मत कर, मेरे दिमाग की मरम्मत कर, कि मैं परमेश्वर खुदा तेरे कामों में हेल्प करूं। मेरे दिमाग की मरम्मत कर, मैं विश्वास करूं। मेरा परिवार के दिमाग की मरम्मत कर, मेरे बच्चों के दिमाग की मरम्मत कर, कि परमेश्वर ये प्रेयर करो आप कि परमेश्वर उनकी मरम्मत कर, उनका अंदर से नशा जाए बाहर, उनके अंदर से बैड विचार जाए, परमेश्वर मरम्मत कर उनकी। मैं कह रहा हूं आप इस समय आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजो और इस समय हाथ उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मेरे बच्चों की दिमाग की मरम्मत कर, परमेश्वर मेरे बच्चों के फ्यूचर की मरम्मत करवाने के लिए मैं प्रेयर में आई हूँ, मैं ऑनलाइन में आई हूँ। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर सुनेगा आपकी भक्ति को, परमेश्वर देख रहा है। आप हर संडे हर वीरवार जो अपने पैसे खर्च करके, ये भी एक दान है एक किस्म का कि आपसे मैं दान नहीं मांग रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब आप ऑनलाइन पर आते हैं तो इस समय आप अपने लिए डोर खुलवा रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है स्वर्ग से कि यार ये संडे को भी, वीरवार को भी ये मेरे साथ भक्ति करने के लिए बैठ जाते हैं ऑनलाइन में, अपने मोबाइल पे देखते हैं कि किसी का कोई अर्जेंट काम भी होगा तो आप छोड़कर बैठ जाते हैं। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि तेरा प्रतिफल, तेरा हाथ उठाने का भी, आमीन बोलने का भी, हालेलुया बोलने का भी, बटन दबाने का भी, ऑनलाइन शेयर करने का भी, कह रहा आपका बैठने का भी, कह रहा सुनने का वचन का भी, कह रहा आज का प्रतिफल जरूर मिलने वाला यीशु मसीह का नाम में। ये डोर तो खुलेगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मेरा डोर आज खोल दे यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब डोर आपने बंद किया हुआ था आज तक। इसका मतलब क्या था कि आपने डोर बंद किया हुआ। मैं तेरे अंदर, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं आना चाहता हूँ। जब हम प्रकाशित वाक्य 3:20 को देखते हैं तो कह रहा है कि देखो क्या लिखा यहाँ पर क्या लिखा, हाँ दिखाएंगे स्क्रीन पर, हाँ क्लियर दिखाएंगे। प्रकाशित वाक्य 3:20 में, हाँ देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, मैं देख द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। इसका मतलब डोर बंद किया हुआ है। किसने? मैंने और आपने बंद किया हुआ है। इसका मतलब हम बोल नहीं रहे, परमेश्वर के लिए डोर नहीं खोल रहे। बात जब हम प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब कि हमने कह रहा है कि डोर खुलवाया, कह रहा है कि इसलिए मैं द्वार पर दरवाजा खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर आज आप चाहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए डोर खोलना चाहता है, आपके अंदर आना चाहता है। आप इसी समय आंख बंद करो और इसी समय परमेश्वर को पुकारो। आप कहो परमेश्वर कि मैं आज अपने बच्चों की मरम्मत कराने आई हूँ, मैं अपनी हड्डियों की, अपनी लीवर की मरम्मत कराने आई हूँ। मैं इस समय पवित्र आत्मा जी हिजकिय्याह राजा की तरह, परमेश्वर अगर तू मुझे कुछ बनाए, पवित्र आत्मा सच में वो कब बना? जब वो भविष्यवक्ता के पास गया और भविष्यवक्ता ने उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर और उसको तूने राजा बनाया। और राजा जब बनाया तो आहाज ने जो मरम्मत किया, गेट बंद कर दिया था, लेकिन हिजकिय्याह ने सबसे पहले जो परमेश्वर काम किया,
मरम्मत कराया। मेरे पिता परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में हाथ उठा रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा तू उनकी मरम्मत कर यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा जी आज इस परमेश्वर तू चमत्कार कर यीशु मसीह नासरी का नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा बिजनेस को खोल दे, आज इनके डोर खोल दे। मेरे पिता यीशु मसीह ये आज तेरे पास आए हैं परमेश्वर, तेरे द्वार के पास आए हैं, तेरे डोर के पास आए हैं, ऑनलाइन चर्च में प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हैं परमेश्वर। ये सच में पवित्र आत्मा तेरे भेजे हुए प्रॉफिट के पास आए हैं। मेरे प्रभु इनके लिए डोर खोल दे, मैं विनती करता हूं इनके लिए दरवाजा खोल दे, इनके लिए खोल दे। इसी समय इनके बिजनेस खोल दे यीशु मसीह नासरी का नाम में। इनके बंद पड़े काम खुल जाए यीशु मसीह का नाम में। इनके हर एक रुके हुए काम बन जाए आज से यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा बंधन टूट जाए, आज सारे शराब खत्म होने पाए यीशु मसीह का नाम में, खत्म होने पाए यीशु मसीह का नाम में, और एक बड़ा चमत्कार होने पाए यीशु मसीह का नाम में। बोलो आमीन आमीन। मैं फिर से देख रहा हूँ, देखो आपको डोर खुलवाना है। हम देखते हैं दूसरा राजा में 4 के पहले 1 में, देखिए हम 4 अध्याय के उसके 1 में कि अलीशा के पास एक औरत आई भविष्यता के पास, और आकर देखो क्या कह रही है, आकर कह रही है कि भविष्यताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री अलीशा के दुहाई देकर विनती करके आई उसके पास और लिखा, तेरा दास कह रहा मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, जिसका कर्जा कह रहा है उसके सिर पर कर्जा है, और एक कर्जदार आया है और वो कह रहा है कि दोनों पुत्रों को मेरे पास दे दे, मैं उनको नौकर बना कर ले जाऊंगा। तो इसी समय हेल्प मांगने आई है। इसका मतलब डोर खुलवाना चाहती है। ये नहीं कह रही है मुझे पैसे दे दे, ये कह रही है कुछ कर मेरे लिए, कि डोर खोल मेरे लिए, डोर खुलवा। मैं जानती हूँ तू भविष्यता है और तू पर प्रार्थना करेगा, डोर खुलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ही एक भाई मेरे पास आया था और दोनों पति पत्नी सुसाइड करने वाले थे, वो उनके ऊपर 60 लाख रुपए का कर्जा था। मैंने कहा पवित्र आत्मा तू दया कर इन लोगों के ऊपर, और मैंने देखा चमत्कार हो गया, उनकी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी निकल आई। पता नहीं कहां से निकले। परमेश्वर मिराइकल करता है, मिराइकल करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप दुख में, प्रॉब्लम में, बीमारी में, हो सकता है आपने बहुत फास्टिंग की हो सकता है आपने बहुत दशवांश दिया हो सकता है आपने बहुत दिल खोला हो परमेश्वर के लिए, लेकिन फिर भी दरवाजा बंद पड़ा हो। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि जब आप परमेश्वर के सामने आप कहेंगे कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी जैसे ही तेरा दास अपॉइंटमेंट के लिए बोलता है मैं लूंगी, जैसे ही परमेश्वर वो बोलता है ईमेल करो मैं ईमेल करूंगी, जैसे ही मिनिस्ट्री में बोला जाता है प्रेयर लाइन नंबर पर फोन करो मैं आज प्रार्थना कराऊंगी, और इसी समय जब मैं चर्च में जाऊंगी और जब ऑनलाइन चर्च में मैं बैठकर प्रार्थना को रिसीव करूंगी, परमेश्वर मेरे लिए दरवाजा खोलेगा। याद रखना, मेरा प्रार्थना करना आपके लिए दरवाजा खुलवाना है यीशु मसीह का नाम। मुझे शौक नहीं है कि 24 घंटे बैठना, बातें करना आपके साथ और ये करना, मुझे ये शौक नहीं है, लेकिन मुझे ये शौक है क्योंकि यीशु मसीह ने जैसे मेरे दरवाजा खोला है तो मैंने ये शौक अपने अंदर पाला है। मैंने अपने दिमाग की मरम्मत की है, मैंने अपने दिल की मरम्मत की है कि मुझे बिजनेसमैन नहीं बनना, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, खुदा मुझे तेरा दास बनना है, मुझे भविष्यता बनना है। मुझे प्रभु जैसे तूने मुझे आजाद किया, बहुत सारे लोग इस दुनिया में दुखी हैं परमेश्वर, मैं उनके लिए तेरे सामने दरवाजा खटखटाऊंगा। अगर आज तू खोलेगा तो परमेश्वर मुझे कुछ बताएगा तो इनके ऊपर दया जरूर करना यीशु मसीह के नाम में। आज आपके ऊपर दया होगी। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। जिन लोगों के मेरे चर्च में कॉइन आए हैं, जिन लोगों के कॉइन आए हैं, अभी कल की बात बता रहा हूं, जिनके कॉइन आए हैं, कोई बता रहा है उसके घर में किसी के 5 लाख रुपए का मैसेज भी आया। एक व्यक्ति के वहीं पर मोबाइल पर 4.5 लाख रुपए का मैसेज आया चर्च में। यही फोटो दिखाई जा रहा है, तेरे पास फोटो नहीं हो गई? इसी समय 4.5 लाख रुपए का मैसेज आया, और उसी समय परमेश्वर ने आत्मा में काम किया उन लोगों के जीवन में। पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम किया। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है और चमत्कार करता है। और उन लोगों को, आप जिन लोगों के जीवन में आज तक अभी तक कोई कर्जा नहीं उतरा, मैं कह रहा हूं कि जैसे ही औरत भविष्यता के पास आई थी, विश्वास करो जिसके ऊपर कर्जा है अपने सिर पर हाथ रख लो। मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं और आपका कर्जा उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन नेमिया की तरह परमेश्वर ने कहा कि मैं 52 दिन में तुम्हारा मकान भी बनाऊंगा। नेमिया को कहा मैं तेरी शहरपना भी बनाऊंगा, लेकिन कह रहा 52 दिन में, सिर्फ 52 डेज में आपका काम खुल जाएगा मेरे प्रार्थना करने के बाद। लेकिन आपको बिलीव करना है, लेकिन आपको अपनी मरम्मत करना है। लेकिन नेमिया ने उसके बाद क्या किया था? नेमिया ने अपने गेट पर पहरेदार बिठाए थे। पहरेदार, आपको अपने पहरेदार बिठाना है, आपको गेट कीपर बनना है। जब आपका काम खुल जाए तो परमेश्वर आपको गेट कीपर बनाना चाहता है, क्योंकि काम बंद भी हो जाते हैं। इसलिए कह रहा हम बाइबल में देखते एक जगह देखो नेमिया के बारे में लिखा कि नेमिया में लिखा, कह रहा मैंने उसको, इसके 3 को हम जब पढ़ते हैं, कह रहा जब पहरुआ पहरा देता है तब ही फाटक बंद किए जाएं और बेड़े लगाए जाएं, फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करे। देखो मैं सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं, कह रहा है कि जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करें। इसका मतलब कह रहा है कि जब तक आपका घर, आपका दिल है,
आपका बच्चा है, मैं कह रहा हूं आपकी बिजनेस है, आपकी दुकान है, आपका घर है, अपना अपना प्यारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं वहां पर डंडा लेके बैठ जाओ, सिक्योरिटी गार्ड बन जाओ, लेकिन मैं ये सिखा रहा हूं कि अपने दिल का, अपनी आत्मा की मरम्मत करनी है आपने, कि नहीं मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, मैंने अब ये गलत काम छोड़ दिया, मैं नहीं करूंगा। अपनी आत्मा की मरम्मत करनी है। आज दिल खुल जाएगा परमेश्वर का, मैं प्रार्थना करूंगा दिल खुलेगा। लेकिन आपको बिलीव करना है, परमेश्वर मैं अगर चोरी करता था अब नहीं करूंगा, मैं पेट्रोल पंप पर टांके मारता था मैं नहीं मारूंगा, मैं बिजली का टांका लगाता था मैं अपने घर में मैं अब नहीं लगाऊंगा। लेकिन यूपी वाले तो सारे टांके लगाते हैं। अभी मैं कह रहा हूं कि अभी मैं फिर से कह रहा हूं, बिजली के तो अभी टांके लगे हुए हैं। अभी बहुत बार चोर पकड़े जाते हैं लेकिन वो टांके लगाते हैं। लेकिन आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार होगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैं आज से पहरा दूंगा, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के सामने विनतियां करेंगे। इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा अपने हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर की जिंदगी में चमत्कार कर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा तू छू ले और आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा तू छू कर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता इनके बंधन टूट जाएं, सारे श्राप इसी समय जाते रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में, सारे श्राप जाते रहे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज इन्होंने तेरे कलाम को सुना, मेरे पिता परमेश्वर के सच में आज से हम दरवाजा खुलवाने के लिए पवित्र मसीह से प्रार्थना करेंगे। और इसी समय प्रभु हर ऑनलाइन चर्च में भी पवित्र आत्मा जी बैठकर इस समय प्रेयर में शामिल होंगे। मेरे पिता इनके लिए हर एक बंद पड़े दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए। जो भी कैंसर का पेशेंट है अपने सिर पर हाथ रखे, जो भी इसी समय आपके घर में कोई बीमार है या फिर किसी को भी कहीं किसी हिस्से में प्रॉब्लम है, अपने सिर पर हाथ रखो। देखो पवित्र आत्मा आपके जीवन में चमत्कार कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, और पथरियां बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, टांगों का दर्द जाए इसी समय आंखों की रोशनी इसी समय बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। चल इसी समय रसोलियां गिल्टियां निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आदेश देता हूं इसी समय जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, इसी समय रसोलियां गिल्टियां जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले और इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं ऐसे बोलो आमीन। इसी समय थायराइड किसी का ठीक हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। यूरिक एसिड इसी समय खत्म हो गया, मैं देख रहा हूं नॉर्मल हो गया, रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है। आपके शुगर खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन मुझे महाराष्ट्र से देख रही है और उसके कानों में कोई सूं 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 की आवाजें आती हैं, मैं देखता हूं ऐसे। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा करे, अब इसी समय वो कान में से सूं सूं की आवाजें बंद हो रही हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मनदीप तेरा बिजनेस स्टार्ट होगा, नए बिजनेस के साथ आप ब्लेस होंगे। निर्मला मैं देख रहा हूँ ऐसे अभी आत्मा में मैं देख रहा हूँ कोई घर लेना चाहते हैं आप, इसी समय परमेश्वर के सामने आपको कंफ्यूज नहीं होना, पवित्र आत्मा आपके लिए दरवाजा खोल रहे हैं। और आमीन बोलते ही आप इसी समय रिसीव करो, हालेलुया बोलकर रिसीव करो। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। बंधन टूट जाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले। नरेंद्र मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा रहता है और इसी समय उस लड़ाई झगड़े में आप बहुत गुस्से में आ गए हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है शांति कर, पवित्र आत्मा तुझे ब्लेसिंग दे रहा हूं। नरेंद्र मैं देख रहा हूं ऐसे परमेश्वर आपको गाड़ी की आशीष देने के लिए जा रहा है। अबलबा शबलबा दरवाजा खुल रहा है, डोर खुल रहा है। मोनिका तो मुझे देख रही है और इसी समय मोनिका गुरान तो मुझे देख रही है। मैं फिर से तेरे लिए बोल रहा हूँ, तेरी फैमिली में कोई जन है और इसी समय वो तरफ डोर खुलवाना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब का डोर तेरे लिए खुल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब इसी समय देख रहा हूँ कोमल तो बहुत प्रॉब्लम्स में है, लेकिन तू कह रही है बार बार के परमेश्वर मेरे घर की हर एक तकलीफ दूर हो जाए, प्रभु का आत्मा तुझे छुएगा। और इसी समय देख रहा हूँ कोमल तेरे घर में कॉइन मिलेंगे तुझे बेड पर। मैं देख रहा हूँ जिसका नाम जी से, आर से, मैं देख रहा हूँ के से, बी से, एन से, जेड से, और मैं देख रहा हूँ एम से, बी से, और इसी समय एस से। याद रखना आपके गेट पर, आपके घर में, आपके बेडरूम में, आपके वॉशरूम में भी, मैं कह रहा हूँ कि आपके जहाँ पे आप कंघी करते हैं वहां पर भी, आपको बाहर भी, बाइक के पास भी, गाड़ी के पास भी आपको कॉइन मिलेंगे। याद रखना अगर एक का सिक्का भी आपको 5 का सिक्का भी कोई कॉइन मिला है आपको, याद रखना कि परमेश्वर ने आपके, मैं कह रहा हूँ उसी दिन में, मैं कह रहा हूँ 1 साल में नहीं, 1 का कॉइन 1 महीना, 5 का कॉइन 5 महीना। याद रखना मैंने आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको एक प्रोफेसी कर रहा हूँ। आपके लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट परमेश्वर पास करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा आपके लिए मिराइकल मनी को करने के लिए जा रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, पवित्र आत्मा जी से समय तू छू ले यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूँ कोई HIV का पेशेंट है और इसी समय वो बहुत परेशान है और आपका नाम M और S से और N से, इसी समय आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी का नाम में। पवित्र आत्मा छू रहे हैं और ब्लेसिंग दे रहे हैं यीशु मसीह नासरी का नाम में। गुड न्यूज मिल रही है। मैं देख रहा हूँ किसी का लड़का ICU में
और मुझे यूपी से देख रहे हो, आप महाराष्ट्र से देख रहे हो, इसी समय बाहर आ रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम। कोई फाजिलका से मुझे देख रहा है और उसको कोई लड़का कोई लुधियाना से मुझे देख रहा है और इसी समय हॉस्पिटल के अंदर है और पाइप लगी हुई है और इसी समय बोल नहीं पा रहा वो, और इसी समय आप उसके गले पर हाथ रखना और ये ऑयल लगाना, अभी आजाद हो रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम में। गुड न्यूज मिल रही है, पवित्र आत्मा को छू और ब्लेस कर यीशु मसीह का नाम। मैं देखता हूँ माहगरी, मैं कह रहा हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर आशीष दे रहा है। एक बहन को मैं देख रहा हूँ जिसका नाम जे से, के से, एन से, डी से आ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप प्लॉट की आशीष लेने वाले यीशु मसीह नाम में।